किसी को बदलने की कोशिश मत करो। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मुक्ति दर्शन में, जहां आज हम बात करेंगे उस सत्य की जो भीतर है, बाहर नहीं। आज का विषय है किसी को बदलने की कोशिश मत करो। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अगर तुम इसे सच में समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, दोस्त एक दूसरे को। हर कोई चाहता है कि दूसरा वैसा बने जैसा वह चाहता है। पर क्या तुमने कभी सोचा, यह इच्छा प्रेम से नहीं, भय से आती है। हम डरते हैं कि अगर सामने वाला हमारी सोच से अलग निकला तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रेम में है वह किसी पर नियंत्रण नहीं चाहता। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। जहाँ नियंत्रण है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें जैसा हो वैसा ही स्वीकार करता हूँ। प्रेम में कोई अगर, क्यों, परंतु नहीं होता। प्रेम बस होता है। अगर तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अगर तुम मेरे अनुसार रहो, तो यह प्रेम नहीं, सौदा है। और जहाँ सौदा है वहाँ आत्मा का कोई स्थान नहीं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला सही है। स्वीकृति का अर्थ है मैं तुम्हारी यात्रा को समझता हूँ, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है। कोई जल्दी समझ आता है, कोई देर से, पर सब अपनी प्रक्रिया में है। इसीलिए प्रेम वहाँ खिलता है जहाँ निर्णय नहीं, करुणा होती है। दूसरों को बदलने की कोशिश वही करता है जो खुद से असंतुष्ट होता है। अगर तुम अपने भीतर शांति में हो तो तुम्हें कोई समस्या नहीं दिखती। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी गलतियों को, अपने अतीत को, अपने घावों को, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और वही करुणा तुम्हें प्रेम सिखाती है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना निर्णय के। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की उलझनों को बस देखते हो। कभी मन शांत, कभी उथल पुथल, पर तुम बस देखते हो। धीरे धीरे वही देखने की आदत जीवन में उतरती है। फिर तुम लोगों को भी वैसे ही देखने लगते हो, बिना जज किए। यही देखना, यही समझ धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। प्रेम कोई भावना नहीं, यह एक स्थिति है जहां तुम स्वीकार में जीते हो। पति कहता है तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, पत्नी कहती है तुम इतने भावहीन क्यों हो। दोनों एक दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से कहें तुम्हारी चुप्पी भी सुंदर है, तुम्हारा मौन भी प्रेम है, तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जहाँ स्वीकृति है वहाँ प्रेम है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ दुख है। सच्चा प्रेम मौन होता है, वह शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। कभी किसी को देखो और बस मुस्कुरा दो, वो प्रेम है। कभी कोई गलती करे और तुम कुछ ना कहो, वो प्रेम है। प्रेम सिखाता नहीं, प्रेम बस होता है। जो मौन में प्रेम को महसूस कर लेता है वह ध्यान को पा लेता है। स्वीकृति से मुक्ति तक। स्वीकृति का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा मान लेना। जो जीवन से लड़ता है वह हमेशा थका हुआ रहता है। जो जीवन को स्वीकार लेता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। स्वीकृति में प्रतिरोध नहीं होता, और जहाँ प्रतिरोध नहीं है वही आनंद है, वही मुक्ति है। यही स्वीकृति ध्यान में बदल जाती है और ध्यान मुक्ति में।
सोचो, अगर नदी कहे मुझे पहाड़ पसंद नहीं, मैं समंदर जाना चाहती हूँ बिना मोड़ों के, तो क्या वह समंदर तक पहुँच पाएगी? नहीं। रास्ते के मोड़, पत्थर, घुमाव सब यात्रा का हिस्सा है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने रास्ते के लोगों को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे विकास के लिए आई है। आज बस इतना समझो, जिसे तुम बदलना चाहते हो उसे तुम सच में प्रेम नहीं करते। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे बदलना चाहते ही नहीं। प्रेम परिवर्तन नहीं चाहता, प्रेम तो स्वीकृति चाहता है। स्वीकृति ही प्रेम है, प्रेम ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति। अगर यह प्रवचन तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखो, स्वीकृति ही प्रेम है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे भी नीचे कमेंट में पूछो, मैं उसे किसी अगले प्रवचन में ज़रूर शामिल करूँगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी उपस्थिति, यही इस यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय हो।